सफाई कर देना पिताजी के आने से पहले। जानकी मैया गई सफाई करने, बाएं हाथ से धनुष को उठाया, दाहिने हाथ से सफाई कर ली। सफाई करने के बाद जैसे जनक जी आए, जनक जी कहते अच्छा बहुत अच्छी सफाई हुई है आज, इतनी अच्छी सफाई तो आज तक हुई नहीं। आज की सफाई किसने की है? उर्मिला ने की, मांडवी ने की, किसने किया? जानकी जी ने कहा नहीं पिताजी हमने किया। इतनी अच्छी सफाई कैसे किया? बाएं हाथ से धनुष को उठाया, कहा पिताजी ऐसे धनुष को उठा ली और ऐसे अच्छे से सफाई कर दी। जनक जी ने सोचा कि जिस धनुष को इस संसार में कोई उठाने वाला नहीं, मेरी बेटी ने बाएं हाथ से उस धनुष को उठा लिया। तो जब मेरी बेटी धनुष को बाएं हाथ से उठाने का सामर्थ्य रखती है, तो इसका विवाह इसके योग्य पुरुष से होना चाहिए। इसका पति भी तो ऐसा हो जो धनुष को तोड़ने की क्षमता रखता हो, अगर ये उठाने की क्षमता रखती है तो। इसलिए धनुष यज्ञ रखा गया। लोग कहते हैं कि जानकी मैया इतने सामर्थ्यवान, तो रावण कैसे हरण करके लेके गया? जब रावण हरण करने आया था और जब हरण कर रहा था, जानकी मैया जब रो रही थी, विलाप कर रही थी, उस समय जानकी मैया को क्रोध आया और वहीं पर श्राप दे दिया होता तो रावण जल के भस्म हो गया होता। लेकिन नहीं, श्राप नहीं दिया जानकी जी ने। कारण कहते हैं कि जब अयोध्या में जानकी मैया का विवाह हो गया था और जब अवध धाम में जानकी मैया आ गई थी, आने के बाद से एक दिन मैया ने सुंदर व्यंजन बनाए, खीर बनाया और खीर बनाया। आंगन में सभी महाराज दशरथ, माताएं, सभी लोग बैठे हुए थे। महाराज दशरथ वहीं से जा रहे थे। उस खीर को जैसे उठाया, हवा तेज चला, बस हवा के झरोके से एक तिनका उस खीर में पड़ गया। जानकी मैया को क्रोध आ गया। जानकी मैया ने क्रोध की दृष्टि से देखा उस तिनके को, तुम मेरे सास ससुर की सेवा में बाधा बन रहे हो, हम उनके लिए खीर बना के लेके जा रहे हो, तुम इसमें पड़ गए। क्रोध से देखा, वो जल के भस्म हो गया। और इस लीला को दशरथ जी ने देख लिया। दशरथ जी ने करे, उस समय दशरथ जी ने जानकी जी से कहा कि पुत्री, हम तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं। जानकी जी ने कहा मांगिए पिताजी, आपको क्या चाहिए? दशरथ जी ने कहा चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए, तुम कभी किसी को श्राप मत देना, तुम कभी किसी को श्राप मत देना। तो दशरथ जी के वरदान में जानकी मैया बनी थी, नहीं तो रावण की क्या सामर्थ्य जो जानकी जी का हरण करके ले जाए। और राम जी और जानकी जी में तो कोई भेद ही नहीं है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय। कोई भेद नहीं। ऐसी जानकी मैया धनुष को उठाया था, इसलिए धनुष तोड़ने का प्रण लिया। जनक जी ने इधर जो अलाउंसर थे, जो संचालक थे, वो खड़े होते हैं और उन्होंने गर्जना की। जितने राजा थे उनसे कहा सुनो, जो भी इस भगवान शंकर के धनुष को उठा के प्रत्यंचा चढ़ाएगा और भंजन करेगा, बिना विचार किए विष्णु विजय की माला जानकी उसके गले में डाल देगी, जानकी उनसे विवाह करेगा। अब जितने राजा थे, एक एक करके सभी राजा प्रयास करते हैं। तम किता कितक शिव धनुधर है, उठाए न कोटे
सभी राजा अपने अपने बल के अहंकार में उठते हैं, अपने अपने बल का प्रदर्शन करते हैं और महाराज बड़े अहंकार के साथ धनुष के निकट जाते हैं। धनुष को पकड़कर और महाराज बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन धनुष उठना तो दूर की बात है, धनुष हिल भी नहीं पाता। भूप सहस दस एक ही बार, जितने राजा थे सबने प्रयास किया, 10,000 राजा। बाबा तुलसी ने लिखा कि भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 राजा एक साथ धनुष को उठा रहे थे क्या? और अगर 10,000 राजा मिलके धनुष को उठा लेते तो जानकी जी का विवाह किससे होता? कहते हैं कि जितने भी राजा थे उनको ये कहा गया था कि एक ही बार प्रयास करना है, दोबारा मौका एक बार पकड़ के जितना बल लगाना है उतना बल लगा लो, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। 10,000 राजाओं ने प्रयास किया, धनुष हिला भी नहीं। अब जब धनुष नहीं हिला तो जनक जी को क्रोध आ गया। जब जनक जी को क्रोध आया तो जनक जी को जब क्रोध आता है तो जनक जी ने कहा सभी राजाओं से कि तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? मैं ये जान गया ये धरती वीरों से खाली है, मैं ये जानता हूँ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। अब किस लिए बैठे हो? क्या सोच रहे हो कि मैं जानकी को कहूंगा कि जानकी धनुष को तो कोई तोड़ नहीं पाया, तुम माला उठाओ और जो पसंद आए उसके गले में डाल दो, तो ऐसा होने वाला नहीं है। और हमने किसी राजा को निमंत्रण थोड़ी न दिया था, हमने किसी राजा को निमंत्रण नहीं दिया था, हमने केवल ऋषि मुनियों को निमंत्रण दिया था। जितने राजा थे उनके यहाँ बस एक संदेश भिजवाया था कि हमने धनुष यज्ञ रखा है, ये प्रण लिया है। हमारे प्रण को सुनकर सभी राजा आए थे। दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम, जो प्रण ठाना, जो मैंने प्रण ठाना था इसको सुनकर सभी राजा आए। और अब धनुष को तो कोई तोड़ नहीं पाया है, इसलिए सब वापस चले जाओ। किस आस में बैठे हो? जानकी का विवाह लगता है कि अब विधाता ने नहीं लिखा है। तजहु आस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि देवाहू। लगता है विधाता जानकी का विवाह नहीं लिखा है। वीर विहीन मही मैं जानी, मैं ये जान गया ये जो पृथ्वी है ये वीरों से खाली है। बोले रामचंद्र भगवान की। जनक जी कहते हैं मैं ये जान गया हूँ ये पृथ्वी जो है ये वीरों से खाली है, सब अपने अपने वापस अपने अपने राज्य लौट जाओ। अब जैसे लक्ष्मण जी ने सुना ये पृथ्वी वीरों से खाली है, वैसे महाराज जनक लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी इतने क्रोध में लक्ष्मण जी कहते हैं, अच्छा जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो सारी मर्यादा भूल जाता है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। अब जैसे क्रोध आया तो क्रोध में मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषध्वज मंगलम पार्वतीनाथ सर्व पाप हरो भव। ओम हरि
स्वस्ति न इंद्रो वृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्रार्यष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः पृषदस्वरः मातुरः शुभं यवानो वेदथसुः जगमयः अग्निर्जिह्वा मन्वः सूरचक्षुषो विश्विनो देवा अवसागमन्यहि भद्रं कर्णिभिः शृण्वाम देवां भद्रं पश्येमाक्षिविजात्रः स्थिरैरङ्गै अस्तुत्वगुं सत्लदेवहि तं जदायुः शतमिनु शरदो यन्ति देवा जात्रा न सा चक्रजर सभी लोग अपने स्थान पे बैठे रहिए पुत्रासु जात्र पितरो भवन्ति मानवाध्यारिरिखतो युगयन्तो अदितिधोरदितिरन्तरिक्षमदते माता स पिता स पुत्र विश्वे देवा अदति पञ्चजनादिति दो निर्वतां दोः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापाः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्ति रेधि जतो जतः समीहसे ततो न भयङ्करो शन्नः कृ प्रजाभ्यः पशुभ्यः सुशान्तिरभवतु। ओम शांति शांति शांति। जन्म जन्मांत कल्प कल्पांत के पाप के विनाश हो जाला। जहाँ एक कथा के आयोजन भगवान के आसन लाग जाला। इसे सब भक्तगण से आराधना बा विश्वामित्र जी के यानी साथ में परमात्मा के जहाँ आगमन हो जाला। मैया की जनक प्रधान की जय। महाराज कोई धनुष को तोड़ नहीं पाया और जैसे ही जनक जी ने कहा पृथ्वी वीरों से खाली है, महाराज वैसे ही लक्ष्मण जी क्रोध में बोलने लगे। लक्ष्मण जी कहते जनक, सारा सम्मान भूल गए। क्रोध में आके सीधे ना जनक जी ना जनक महाराज सीधे जनक, तुमने इतना बड़ा दुस्साहस कैसे कर लिया? कहीं जनक अस अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल मणि जानी। रघुवंशीन महजह को होई तेई समाज अस कही न कोई। रघुवंशियों में से जहां एक भी व्यक्ति विराजमान हो वहां पर कोई ऐसा कुछ कहने वाला नहीं है। जिस भी समाज में रघुवंशी का एक व्यक्ति हो वहां कोई ये कहने वाला नहीं है कि पृथ्वी वीरों से खाली है। जनक, तुम इस धनुष की बात करते हो। अरे एक बार अगर राम जी इशारा कर देना तो धनुष तो बहुत दूर की बात है, इस पूरे पृथ्वी को गेंद बनाकर खेल कर मैं फेंक दूंगा। जो तुम्हारे अनुशासन पाओ कंदुकैव ब्रह्मांड कहीं जनक यस अनुचित बानी वेदमान रघुकुल मणि जानी। रघुवंशी न महजह कहोई तेहि समाज यस कहियन। जो तुम्हारे अनुशासन पाओ कंदुकैव ब्रह्मांड। राम जी इशारा कर दें तो गेंद की तरफ पृथ्वी को खेल जाऊं। विश्वामित्र मुनि ने शांत किया। लक्ष्मण शांत शांत, लक्ष्मण जी शांत हो गए। अब जब लक्ष्मण जी शांत होकर बैठे तब विश्वामित्र मुनि ने राम जी को कहा कि राम जी अब उठिए और उठ करके आप धनुष को तोड़िए और धनुष को तोड़कर जनक जी का दुख दूर करिए।
लक्ष्मण जी ने कहा जब धनुष राम जी से ही तोड़वाना था तो पहले तोड़वा लिया होता, इतना सब करने की क्या जरूरत, हम इतना भोले नहीं होते आपको अनुचित भाव। तो विश्वामित्र मुनि ने कहा कि अगर राम जी को पहले धनुष तोड़ने के लिए भेज दिया होता तो यहाँ जितने राजा बैठे हैं सब कहते कि जब एक छोटा सा बालक धनुष को तोड़ सकता है तो हम क्यों नहीं तोड़ सकते। फिर महाराज विवाद हो जाता, युद्ध आरंभ हो जाता। इसलिए सभी राजाओं को मौका दिया गया कि अपने अपने बल को दिखा लीजिए कौन कितना बलवान है। और अब राम जी को विश्वामित्र मुनि ने कहा राम जी हमारे उठते हैं। हो राम भजहु भव चापा, उठहु राम भजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। राम जी उठिए, धनुष को तोड़िए। राम जी उठे और जब राम जी उठे धनुष की ओर चल पड़े। जितनी सखियां थी माता सुनैना की, माता सुनैना कहती है ये छोटा सा बालक धनुष को नहीं तोड़ पाएगा। सब कहते हैं नहीं धनुष तो राम जी तोड़ेंगे। और राम जी छोटे हैं ये मत सोचो, जैसे छोटे से मंत्र के वश में बड़े बड़े देवता रहते हैं। जैसे कुंभज ऋषि हुए, जैसे घड़े से ऋषि का जन्म हुआ और 3 आचमन में समुद्र सोख गए, वैसे ही छोटा सूर्य दिखाई देता है पूरे पृथ्वी को प्रकाशित करता है। वैसे राम जी देखने में छोटे हैं लेकिन धनुष को तोड़ देंगे। और जब राम जी धनुष को तोड़ने गए तो सारे जनकपुर वासी यही प्रार्थना कर रहे थे कि ये धनुष को तोड़ दे, धनुष को तोड़ दे। अगर ये धनुष को तोड़ देंगे हमारे रिश्तेदार बन जाएंगे, फिर आया जाया करेंगे, इनके सौंदर्य का हमको दर्शन होता रहेगा, श्रवण लाभ नयन लाभ लेते रहेंगे। और महाराज तब राम जी धनुष की ओर बढ़े। जानकी मैया प्रार्थना करती है प्रभु जी हे भगवान शंकर, हे गौरा मैया वरदान दिया था याद है कि भूल गई। आज तक जितना जप तप पूजा पाठ जो भी आज तक पुण्य कर्म किया है सबका फल हमको आज दे दो। क्या राम जी धनुष को तोड़ दो, धनुष को हल्का कर दीजिए भगवान शंकर, आप तो हमारे इष्ट देव हैं। भोले बाबा ने कहा कि धनुष को कितना हल्का कर दे। जानकी जी ने कहा सिर्फ एक बार पुष्प वाटिका में देखा तो एक ही बार पुष्प वाटिका में है। अब पुष्प वाटिका में इनको देखा तो इनको फूल उठाने में पसीना आ रहा था। तो विचार करिए कि धनुष को कितना हल्का कर देंगे तो ये धनुष तोड़ देंगे। जानकी मैया प्रेम मंत्र का जाप करती है, राम जी धनुष की ओर आगे बढ़ते हैं। जय ही गे जय ही बरसत स्नेहु, सोते मिलहि न कछु संदेहु। जय ही गे जय ही बरसत स्नेहु, सोते मिलहि न कछु संदेहु। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाभ उठाई गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाभ उठाई। लक्ष्मण को इशारा किया, लक्ष्मण धरती को पैर से दबाए रखना। बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे, धरती डोलने लगी और महाराज धनुष को राम जी ने उठाया। लेत चढ़ावत खैचत गाड़े, काल खाटे के सब ठाड़। हे जन राम मात धनु तोरा, जय भुवन धोरी भोर। हे जन राम मात धनु तोरा, जय भुवन धोनी घोर। धनुष टूट गया। महाराज बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे। लक्ष्मण को इशारा किया धरती को दबाए रखना, कहीं ऐसा ना हो धनुष के साथ साथ ये पृथ्वी उठ जाए। और राम जी धनुष को उठाते अति लाघव, शीघ्र धनुष को उठाया। लेत चढ़ावत खैचत गाड़े, कैसे उठाया कैसे खींचा और महाराज कैसे प्रत्यंचा चढ़ाया, कैसे तोड़ा किसी ने देखा नहीं। और उसी बीच राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। सब देख ही रहे थे, देखकर भी नहीं देख पाए, राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। और जब हमारे राम जी ने धनुष को तोड़ दिया
सभी लोग प्रसन्न हो गए और जनक जी आदेश करते हैं। जनक जी कहते हैं जानकी जी को लेकर आओ सखियों से। सखियां जानकी मैया को लेकर आई, हाथ में वरमाला और राम जी हमारे थोड़े बड़े हैं और हमारी जानकी जी छोटी है। अब प्रयास तो करती है लेकिन पहुंच नहीं पाता है हाथ। सखियां कहती है, बड़ा सुंदर मामा जी का भाव है। सखियां कहती है राम जी को थोड़ा झुक जाइए। राम जी कहते हम नहीं झुकेंगे। राम जी हमारे झुकते नहीं है, सखियां बहुत प्रयास करती हैं। सभी कहते हैं हमारी जानकी थोड़ी छोटी है इसलिए थोड़ा झुक जाओ। झुक जाइयो तनिक रघुवीर। वैसे तो आपने ये भजन बहुत बार सुना होगा, लेकिन ये नया भजन है, इसमें जितने भाव है ना सब नए हैं। आप सुनेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। कहते हैं झुक जाइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जाइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जाइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जाइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। हमारे राम जी ऐसे माला नहीं पहनने वाले हैं जब तक सब लोग प्रार्थना नहीं करेंगे। सब लोग कहते हैं सुनिए ना, हमारी जानकी थोड़ी छोटी है, उसके हाथ नहीं पहुंच पा रहे, नहीं तो आपको झुकने की तकलीफ नहीं होती। तुम ऊंचे कर पहुंचत नाही, तुम ऊंचे कर पहुंचत नाही, तुम ऊंचे कर पहुंचत नाही। कृपा करो मति धेर, कृपा करो मति धेर, लली मोरी छोटी सी। झुक जाइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। महाराज इतने पर भी प्रार्थना करने पर नहीं झुके। अब किसी को प्यार से मनाओ, और जब कोई प्यार से नहीं मानता है तो लोग उसको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। इमोशनली ब्लैकमेल। तो ये जितनी मिथिला की जानकी जी की सखियां हैं वो इमोशनल राम जी को ब्लैकमेल कर रही हैं। कहती है हमारी जानकी इतनी सुकोमल, इतनी सुकुमार, इतनी सुंदर कब से खड़ी है और उसके पैर में दर्द हो रहा है, आपको दया नहीं आती? कब की खड़ी पग दुखन लागी, कब की खड़ी पग दुखन लागी, कब की खड़ी पग दुखन लागी, कब की खड़ी पग दुखन लागी। तुम हो बड़े बेपीर, तुम हो बड़े बेपीर, लली मोरी छोटी से। झुक जाइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। महाराज सखियों ने कहा इतने पर जब नहीं झुके तो कहती है आप क्या सोचते हैं बिना झुक जानकी जी माला पहना देंगी तो ऐसा होने वाला नहीं। रघुवंशी होंगे तो अपने लिए होंगे, आप रघुवंशी होंगे तो अपने लिए हैं। और यहाँ पर सखियों की संख्या ज्यादा, जिसकी सत्ता जिसकी संख्या। यहाँ तो सखियों की संख्या ज्यादा है तो सखियों की ही चलेगी, आपकी चलने वाली। आप रघुवंशी अकेले, तुम रघुवंशी हो अपनी अदा के, तुम रघुवंशी हो अपनी अदा के, तुम रघुवंशी हो अपनी अदा के, तुम रघुवंशी हो अपनी अदा के। यहाँ सखियन के भेष, यहाँ
रुकोगे नहीं, जब तक माला पहनोगे नहीं तब तक नहीं, क्योंकि जब तक माला नहीं पहनती तब तक तो जानकी हमारी है। बिन माला नहीं मिले जानकी, बिन माला नहीं मिले जानकी, बिन माला नहीं मिले जानकी, बिन माला नहीं मिले जानकी। यह हमारी जागीर, यह हमारी जागीर, लली मोरी छोड़ी सी झुक जाइयो तन कर घोगीर। रुक जाइए मेरी छोटी। इतना प्रार्थना करने के बाद भी राम जी नहीं झुके। सो कहते हैं माता सीता ने लक्ष्मण जी को इशारा किया, लक्ष्मण तुम तो शेषनाग के अवतार हो, तो एक काम करो, हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ की धरती थोड़ी ऊंची कर दो ताकि हम राम जी के बराबर आ जाएं तो गले में वरमाला डाल दें। तो लक्ष्मण जी ने कहा मैया धरती को तो हम ऊंचा करेंगे, लेकिन धरती उठाएंगे तो पूरी धरती एक साथ उठ जाएगी, फिर तो वही बात होगी। लेकिन आप चिंता मत करो, हम ऐसा कुछ कर देते हैं कि आपका भी काम हो जाएगा और मेरे भैया का भी काम हो जाएगा। और महाराज इतना बड़ा काम राम जी ने असंभव काम किया, धनुष को तोड़ा है। अब कोई बहुत बड़ा काम करके आता है तो लोग उसको प्रणाम करते हैं। हमारे लक्ष्मण जी गए और राम जी के चरणों में साष्टांग दंडवत लेट गए। अब लक्ष्मण जी राम जी के चरणों में लेटे हैं। राम जी सोच रहे अब उठेगा, अब उठेगा, अब उठेगा। लक्ष्मण जी उठ नहीं रहे। सो लक्ष्मण जी को उठाने के लिए जैसे राम जी झुके वैसे जानकी जी ने गले में वरमाला। गावहि छवि अवलोकि सहेली, सिया जय राम। गावहि छवि अवलोकि सहेली, रघुबर कोमल कमल नयन को पहिरावो जय माला, पहिरावो जय माला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहिरावो जय माला, पहिरावो जय माला। ये पूर्ण मुहूर्त स्वर्णिमय अवसर फिर नहीं आने वाला, फिर नहीं आने वाला। महाराज जानकी मैया राम जी के गले में वरमाला डालती हैं और उसके बाद हमारे रामलला की आरती करती है। सखियों के साथ जानकी जी आरती करते हैं, ये हम लोग भी कर लेते हैं। उतारो रे सखिया श्री राघव जी के आरती, उतारो रे सखिया श्री राघव जी की आरती, उतारो रे सखिया श्री राघव जी की आरती, उतारो रे सखिया श्री राघव जी की आरती, श्री राघव जी की आरती, अवध बिहारी जी की आरती, श्री राघव जी की आरती,
बाद जानकी जी राम जी के चरणों में प्रणाम करती हैं, प्रणाम करवाइए। और उसके बाद यहाँ पर भगवान को और जानकी मैया को बैठा दीजिए। सभी लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए। अभी वरमाला हुई है, अभी विवाह बाकी, सब लोग अपने अपने स्थान पर जाके बैठ जाइए। सब लोग बैठ जाइए, सभी लोग बैठिए, सब अपने स्थान पे। अभी हम लोग नाचेंगे, गाएंगे, उत्सव मनाएंगे। सभी लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए, बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखिए बारातियों का स्वागत पहले ही से होने लगा। महाराज विश्वामित्र जी आए, सभी लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। अभी भगवान का विवाह होगा और जब अच्छे से सब लोग बैठेंगे, एक एक करके आएंगे तो सारी विधियां अच्छे से होंगी। और सब लोग अगर भीड़ बिगाड़ देंगे फिर तो सारी विधि अच्छे से नहीं हो पाएगी। फिर हम लोग नाचेंगे, गाएंगे, उत्सव मनाएंगे। सभी अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए। उसके बाद महाराज परशुराम जी आते हैं। क्रोध में धनुष किसने तोड़ दिया? राम जी ने बहुत समझाया, बहुत प्रार्थना की और तब परशुराम जी को पता चला कि धनुष तो भगवान ने तोड़ा है। सो राम जी लक्ष्मण जी को प्रणाम करके और परशुराम जी वापस चले गए। जनक जी ने संदेश वाहकों को भेज दिया और जो संदेश वाहकों को भेजा, भेजने के बाद कोई मंच पे नहीं चढ़ेगा, सभी लोग नीचे जाइए। संदेश वाहक जाते हैं, हम पाती लईके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम पाती लईके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हमारा राजा जनक जी के धिया जेकर नाम बाटे सिया, हमारा राजा जनक जी के धिया जेकर नाम बाटे सिया। उनकर शादी होइए दशरथ राजकुमार से, राजा जनक दरबार से ना। हम पाती लईके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। संदेश वाहक लेकर सूचना जाते हैं, दशरथ जी को सारी सूचना दे दी। अब दशरथ जी महाराज बारात सजाते हैं और महाराज हमारे अयोध्या से बारात निकली। सभी लोग इतने प्रसन्न, नाचते गाते झूमते। अच्छा, कितने लोग बाराती बन के आए हैं? सब हाथ उठाइए। केवल बाराती वाले उठाएंगे, घराती वाले, कन्यादान करने वाले, चरण पखारने वाले नहीं उठाएंगे। केवल जो बाराती है वो हाथ उठाइए। तो जितने बाराती हैं, दल बदलू वाला काम नहीं होना चाहिए फिर। तो जितने बाराती है वो हाथ उठाएंगे तो बारात अब निकल रही है, तो वही लोग नाचेंगे और घराती गाएंगे, ताली बजाएंगे। श्री राम जी की अजब बारात, श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला। राम जी की अजब बारात, अवध से। राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चले। श्री राम जी की अजब बारात। सभी लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए, सब लोग नाच पाएंगे। थोड़ी दूरी बनाइए क्योंकि सबको नाचना है। मिथिला चले श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चले। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चले। जानते हैं ये बारात अजब क्यों है? दुनिया में तो ही तो बारात थी, एक भोले बाबा की गजब बारात और हमारे राम जी की अजब बारात। क्यों हमारे राम जी की अजब बारात? इसलिए है क्योंकि बिना दुल्हे की बारात है। ये जो राम जी की बारात जा रही है बिना दुल्हे की बारात है। क्यों?
दूल्हा जो है वो पहले से जाके ससुराल में बैठा है, पहले से जाके ससुराल में बैठा है। दशरथ जी बोले कि बिना दूल्हे का बारात कैसे लेके जाएंगे। वशिष्ठ गुरु कहे चिंता मत करो, कोई देखने थोड़ी आ रहा है। राम जी और भरत जी बिल्कुल एक जैसे दिखते, तो राम जी की जगह भरत जी को दूल्हा बना के बैठा दो। इसलिए राम जी की बारात अजब है, दूल्हा पहले से ससुराल में बैठा है। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। गुरु संग सुहाग अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हमारे जो भी बराती है पूरे डांस झूम के डांस करिए आप लोग, ऐसे नहीं काम चलेगा। जो भी बराती हमारे हैं वो डांस करें पूरा झूम के, सारे बराती लोग नाचे, डांस करें नाचें, ऐसे काम नहीं चलेगा। हमारे बराती झूम झूम के डांस कर रहे हैं। चढ़ी
होली भी है। तो हम लोग अभी विवाह के बाद राम जी के साथ होली भी खेलेंगे। बारात पहुंच गई, सभी लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। सभी बारातियों का स्वागत हुआ, सत्कार हुआ। अयोध्या से बारात पहुंच गई है। अब जनकपुर में विवाह की सारी तैयारियां आरंभ हो चुकी है। अच्छा, सभी से हम निवेदन करेंगे, विवाह की जितनी सारी विधियां हैं वो सब भजन के माध्यम से होती जाएंगी। एक एक लोग आएंगे, सिर्फ एक एक लोग आएंगे। और यहाँ पात्र में जल रख दीजिए, एक कठौता रख दीजिए, जल को स्पर्श करेंगे, भगवान के चरण को स्पर्श करेंगे, प्रणाम करेंगे और जो भी चढ़ाना होगा वहां भगवान के चरणों में चढ़ा के फिर अपने जगह जाके बैठ जाएंगे। आज जनकपुर के माड़ावा बड़ी सुहावन लागे। आज जनकपुर के माड़ावा बड़ी सुहावन लागे। सीता के चढ़ला हरदियानो हो बड़े पावन लागे। सीता के चढ़ला हरदियानो हो बड़े पावन लागे। हरे हरे बसवा जनकपुर के कुलगुरु आपस में बैठ के चर्चा करने लगे कि इधर 4 बेटा और इधर 4 बेटे। तो जब चारों भाइयों का जन्म और सब कुछ एक साथ हुआ तो विवाह भी एक साथ कर देते। तो चारों भाइयों का विवाह एक साथ हुआ, राम जी का सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी का उर्मिला जी के साथ, भरत जी का मांडवी जी के साथ, शत्रुघ्न जी का सुग्रीव जी के साथ। चारों भाइयों का विवाह बड़े आनंद मंगल से महाराज के साथ हुआ। और विवाह की विधियां हम सभी कर लेंगे, उसके बाद बराती विवाह की मदद साथ नाचेंगे। विवाह की सारी विधियां हो रही है, हल्दी लगता है,
पद प्रक्षालन होता है, कन्यादान की विधि, फेरे की विधि, सारी विधियां हो रही है। बड़ा सुंदर भाव है। अच्छा सखियां जो है, जब राम जी चारों भैया मंडप में चले गए तो विवाह के जितने भी गीत गाती है सब में गाली जरूर गाती है। गाली गाने की बहुत परंपरा है और बड़ा भाग्यशाली जो होता है जो गाली गाता है सुनता है। कहते हैं हम लोग तो साधु दिन रात राम राम जपते हैं, राम राम सीता राम 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 हम करते हैं, लेकिन जितना राम राम जपने से फल नहीं मिलता है ना, उतना राम जी के विवाह में राम जी को गाली गाने का फल मिलता है। ऐसे गाली गाएंगे तो पाप लगेगा, और राम जी के विवाह में गाली गाएंगे और उससे गाली के साथ साथ नाचना भी पड़ेगा। ऐसे नहीं, नाचने के साथ गाली गाएंगे तो कोई गाली गाएगा? हाथ उठाइए देवी जी। लेकिन फेरा हो जाने के बाद माइक दे दीजिए, हम राम जी का सिंदूरदान फेरा करवा दें, उसके बाद गाली गाएंगे। राम सिया सिर सिंदूर देहि, शोभा करे लाल एक एक करके लोग आएंगे और भगवान के सामने जल रखा है, जल को उठाएंगे, भगवान के चरण पखारेंगे, अपना सामान चलाएंगे, प्रणाम करके अपनी जगह लौटेंगे। कन्यादान पद संचालन आज की जो भी जजमान लोग हैं वो कन्यादान पद संचालन पंडित जी अपना करवाते रहेंगे, क्योंकि पंडित जी वेद का उच्चारण करते रहते हैं, क्या होता रहता है और सखियां गाती रहती है। धीरे कैसे बोला हाथ रत है सखी, पग धीरे कैसे बोला हाथ रत है सखी, पग धीरे कैसे बोला हाथ रत है सखी, लागे देखा कैसे बोले हाथ है सखी, लागे देखा कैसे हमारे राम जी फेरा ले रहे थे, तो जब फेरा ले रहे थे तो धीरे धीरे चल रहे थे, तो सखियां कह रही है जानती हो ये जो फेरा ले रहे हैं तो धीरे धीरे चल रहे हैं तो कैसे लग रहे हैं? बिल्कुल बैल की तरह लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? बैल की तरह लग रहे हैं। राम जी ने कहा ये देखो अब कोई दुल्हा बन के नहीं गया हो और उसको कोई कहे कि बैल के जैसे लग रहे हैं तो राम जी को कितना कैसा लगा होगा, विचार करिए। उसके बाद एक सखी ने कहा कि बैल के जैसे कैसे लग रहे हैं, दूसरी सखी कहती है आसे उपमा में पवन विवेक है सखी, आसा उपमा पवन विवेक है सखी, कर नाम के है सखी, जैसे बैल सरसों को पीसता है, ये 84 लाख लोलियों में जीव दोषी सरसों की तरफ पीसते हैं। हमारे राम जी अब थोड़ा जल्दी जल्दी चलने लगे, अब राम जी लंबी लंबी चाल चल रहे हैं। सखिया कह रही है फेरा तो ले रहे हैं, लंबी लंबी चाल चल रहे हैं तो कैसे लग रहे हैं? लंबिया चाल कैसे लागे है सखी, लंबिया चाल कैसे लागे है सखी, जैसे बंधन से छूट आजा भागे है सखी, जैसे बंधन से छूट आजा भागे है सखी,
सखिया कह रही जान रही है लंबी लंबी चाल चल रहे हैं, फेरा ले रहे हैं तो कैसे लग रहे हैं? बिल्कुल बकरे की तरह लग रहे हैं, जैसे बलि देने के लिए बकरा बांध दिया और बकरे को पता चल जाए कि मेरी अभी कभी चढ़ाई जाने वाली है और गलती से उस बकरे की रस्सी खुल जाए तो वो बकरा कैसे भागता है, ठीक उसी बकरे की जैसे लग रहे हैं। राम जी ने कहा जब धीरे धीरे चल रहे हैं तो हमको पैर कह रही है, लंबी लंबी चाल चल रहे हैं तो हमको बकरा बना रही है सर। अब राम जी कहते अब चलेंगे नहीं, अब हम एकदम खड़े हो गए, अब चलेंगे नहीं। सखिया करिए अब तो मरवा में एकदम खाड़े हो गए, तो खाड़े हैं खड़े हैं कैसे लग रहे हैं? कैसे लागे अब मरवा में खाड़े, कैसे लागे अब मरवा में खाड़े, कैसे लागे हमारे राम जी का फेरा पूरा हुआ भैया। उधर जब फेरा पूरा हुआ कन्यादान सिंदूरदान पद प्रक्षालन सब हो गया। अब हमारे राम जी जनवासे में जा रहे थे, जब जनवासे की तरफ गए सखिया दरवाजे पर खड़ी, एक एक करके आएंगे लोग, घेर में इकट्ठा करेंगे, सब लोग एक एक करके आएंगे। तो वैसे ही राम जी जनवासे में चारों भैया चारों दुल्हा चले, दरवाजे पर सखियां खड़ी, सखियां कहती है मेघ लगता है, ऐसे जनवासे में प्रवेश नहीं होता। जो सखियां हैं जो सालियां कहती है मेघ चाहिए। राम जी कहते हैं अब हम तो यहाँ आए थे घूमने, अब घूमने आए थे, अब धनुष को तोड़ दिया से तुम लोग दुल्हा बना के बैठा दिए। अब हमको पता होता कि हमको दुल्हा बनना है तो घर से प्री प्लानिंग करके आए होते, तो घर से मेघ लेकर आए होते। अब अयोध्या से तो आए नहीं, अयोध्या से मेघ लेकर तो आए नहीं, अब क्या दे हम तुमको मेघ में। सखियां कहती हैं आपको मेघ तो देना पड़ेगा, जब तक मेघ नहीं देंगे तब तक हम भीतर नहीं जाने देंगे आपको। राम जी कहते हैं हमारे पास कोई मेघ नहीं है। सखियों ने कहा जो लोग कर लिए पूजन वो अपने अपने स्थान पर जाकर बैठ गए। तो सखियों ने कहा कि अगर मेघ लेकर नहीं आए हैं तो एक काम करिए, आप जो है अपनी माताओं का नाम बता दीजिए। सखिया कहती है आप अपनी माताओं का नाम बता दीजिए। राम जी कहते हैं बताएंगे एक शर्त पे, राम जी कहते हैं बताएंगे एक शर्त पे अपने माताओं का नाम। सखिया पूछते हैं कौन सी शर्त है? तो गाली नहीं गाओगी, गाली नहीं गाओगी तब माताओं का नाम बताएंगे। सखिया कहती हाँ ठीक है गाली नहीं गाएंगे, नाम बताओ। राम जी ने कहा ध्यान से सुनिएगा। राम जी कहते हैं हमारी जो माताएं हैं नाम है कौशल्या, केकई, सुमित्रा। क्या कहा? कौशल्या, केकई, सुमित्रा। सखिया कहती है राम 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 सीता राम सीता राम राम। भला कोई अपनी माताओं का ऐसे नाम रखता है? आप ये क्या कह रहे हैं? कोई अपनी माता के बारे में ऐसा कहता है? राम जी कह रहे हमने क्या कह दिया? सखिया कह रही आप ही तो कह रहे हैं कौशल्या, कई,
कौशल्या कैकेयी सुमित्रा। सखियों ने कहा अच्छा हमने सुना है कि आपके यहाँ खीर से ही बच्चे पैदा हो जाते हैं, खीर खाने से ही बच्चे पैदा हो जाते हैं। अब तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, हमारे परवरिश पे हमारे जन्म पे ये प्रश्न उठा रहे हो सब खीर खाने से हम लोग पैदा हो गए। लक्ष्मण जी को क्रोध आया से लक्ष्मण जी ने कहा ये हमारे यहाँ तो बढ़िया है, कम से कम खीर खाने से पैदा होते हैं, तुम्हारे यहाँ तो धरती से ही पैदा हो जाते हैं, तुम्हारे यहाँ तो धरती से ही पैदा हो जाते हैं। जानकी जी का जन्म धरती से हुआ। सखियां कहती हैं आपको नहीं पता आप किसके पाले पड़े हैं। कांधे धनहिया वाले पड़े हैं आज मिथिला के पाले, कांधे धनहिया वाले पड़े हैं आज मिथिला के पाले, कांधे धनहिया वाले पड़े हैं आज मिथिला के पाले, कांधे धनहिया वाले पड़े हैं आज मिथिला के पाले, मिथिला के पाले हो मिथिला के पाले, मिथिला के पाले हो मिथिला के पाले, धनहिया वाले पड़े हैं आज मिथिला के पाले, धनहिया वाले पड़े हैं आज मिथिला के पाले। सखियां कहती है आपको पता नहीं है मिथिला के पाले पड़े हो आप। सखियां लगी गाड़ी जाने, लगी गाड़ी जाने, लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। अब लक्ष्मण जी को क्रोध आया, लक्ष्मण जी को भैया अब लक्ष्मण जी बेचारे पहली बार तो गाली सुने थे, लक्ष्मण जी पहली बार गाली सुन रहे हैं तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, भैया ये तो गरिया रही है और गा रही थी गाली, कैसे गाली गा रही थी, छेया लगा के तई हो चुन